अशोकनगर से पिंकी जैन नमोस्तु निवेदन करते हुए प्रश्न पूछ रही हैं। नगपुरा भिलाई के पास मंदिर में काले कपड़े पहनने का निषेध है। गुरुदेव, मेरा सवाल यह है कि काला कलर में मंदिर क्यों नहीं जाना चाहिए, कृपया समाधान कीजिए। देखिए, सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं और सबके अपने अपने कारण हैं। काले रंग का अगर निषेध होता तो साधुओं का वर्ण काला क्यों होता? साधुओं का वर्ण काला मतलब कि जब ध्यान की बात करते हैं, तत्वानुशासन ग्रंथ की बात करते हैं, तो उसमें लिखा है कि नील वर्ण में अथवा कृष्ण वर्ण में, काले रंग में साधु परमेष्टि का ध्यान करें। कई लोगों का मानना है कि काला रंग अशुभ होता है, तो सफेद कपड़े पहनकर और मन काला लेकर के मंदिर में आने से क्या फायदा है? अच्छा, कई लोग तो ऐसे होते हैं कि बिना कपड़े के उनका मन फिर भी काला है, तो कोई कपड़ा पहना ही नहीं है सज्जन, साधु का वेश लिया है, उनके पास गुण नहीं है, तो फिर वो किस बात के साधु हैं और वो क्या गुण है? कोई गुण नहीं है। तो रंग से प्रभाव कम पड़ता है, आपके अंदर के रंग का प्रभाव ज़्यादा पड़ना चाहिए। मेरा मानना है कि ऐसा अगर काले रंग का कोई सर्वथा निषेध करता है तो उसको फिर बहुत सारी जगह लगाना पड़ेगा। यद्यपि काला रंग जो तो होता है वो थोड़ा सा डार्कनेस होती है, तो उसमें एनर्जी कम होती है, मैं मानता हूँ। जब आप आंख बंद करके बैठते हैं, जो स्टार्टिंग का ध्यान होता है उसमें रेड डार्क ब्लैक दिखता है, फिर धीरे धीरे ध्यान करते करते वो लाइट रेड लाइट येलो होता है और एट द एंड वो वाइट होता है। तो ये मैं मानता हूँ कि डार्क जो होता है वो बैड एनर्जी देता है, मैं मानता हूँ, लेकिन ऐसा कोई निषेध नहीं है। बाकी मंदिर की अपनी व्यवस्था। मैं तो मानता हूँ कि रंग कपड़े का कोई भी हो, मन तो लेकिन साफ और स्वच्छ और सब्र होना चाहिए, ऐसा समझिए। भोपाल से आशीष जैन नमोस्तु निवेदन करते हुए प्रश्न पूछ रही हैं। मैं अपने जीवन में नियमितता और अनुशासन लाने के लिए नियम का पालन करना चाहती हूँ, लेकिन मेरा मन मुझे रोक लेता है और मैं असफल हो जाती हूँ। कृपया समाधान कीजिए कि सफलता कैसे मिलेगी। देखिए, सफलता के लिए निरंतरता चाहिए। सफलता के लिए जो व्यक्ति निरंतर काम करेगा वो निश्चित सफल होगा। खोदनते पानी और घोकनते विद्या। आप खोदते रहो। मैं कह रहा हूं कि किसने कहा कि पानी कौन सी जमीन में नहीं है? बोले हमने तो 500 फीट बोरिंग करा दी, 600 फीट करा दी। अरे भैया, कई लोग आते हैं वो हाथ पे नारियल दिखाते हैं, ऐसा करते हैं, बोले खड़ा हो गया यहाँ पानी है। ठीक है, कई लोगों के पास विद्या हो सकती है, लेकिन मेरा मानना है कि कभी चिंता नहीं करें। आप तो अभ्यास और निरंतर अभ्यास करें, सफलता निश्चित मिलेगी। मुझसे पहले हिंदी लिखते नहीं बनती थी। जब मैं हिंदी लिखता था तो उसके लिए हमारी टीचर कहती थी कि खुदा लिखे और खुदा ही लिखे और खुदा ही बाँचे, कि तुम लिखो और भगवान बाँचेगा, कोई और नहीं बाँच पाएगा। लेकिन मैंने उस पर काम किया तो मैं सफल हुआ हूँ। कोई भी बच्चा अपनी माँ के गर्भ से सब कुछ सीख के नहीं आता। तो अपन निरंतर अभ्यास करें। ट्राई अंटिल यू सक्सीड। 100% दें, कब तक नहीं टूटेगा। हमेशा ध्यान रखना, निरंतरता आपको सफलता दिलाएगी। किसी भी काम को लंबे वक्त तक करोगे तो आप उसमें मास्टर्स कर सकते हो, ऐसा समझिए। इंदौर से निधि जैन नमोस्तु निवेदन करते